सैन फ्रांसिस्को के बाल चिकित्सा न्यूरोसर्जन डॉक्टर रोवन फील्डिंग को पता चलता है कि उसकी एडॉप्टिव मां एलेना का कैंसर फिर से लौट आया है। जब रोवन के मुख्य सर्जन ने एलेना को क्लिनिकल ट्रायल में शामिल करने में मदद करने से इनकार कर दिया तो उसने उसके सिर के अंदर धमनियों की कल्पना की और वह बेहोश हो गया। रोवन का यह विश्वास कि उसने किसी तरह से इस घटना को अंजाम दिया एलेना द्वारा खारिज कर दिया गया, जो मदद के लिए गुप्त रूप से टेलीमास्का को कॉल करती है। एम्पथ चिप्री और रोवन को सौंपे गए टेलीमास्का एजेंट ग्रीव एलेना को आश्वस्त करते हैं कि वह व्यक्ति न्यू ऑर्लीन में ही रहता है। रोवन अपना आपा खो देती है और इस बार वह जिस व्यक्ति से बहस कर रही होती है उसकी मृत्यु हो जाती है। न्यू ऑर्लीन में डॉक्टर वर्नोन लैम्ब गुप्त रूप से कैटेटोनिक डिएड्रे मेफेयर से थोराजिन को रोक लेता है ताकि वह अपने नए मरीज को उचित मनोवैज्ञानिक परीक्षण दे सके। एलेना की मृत्यु हो जाती है और डिएड्रे से बंधी हुई लेशर की इकाई रोवन को दिखाई देती है। अतीत में युवा डिएड्रे को उसकी सख्त चाची कार्लोटा द्वारा बारीकी से संरक्षित किया जाता था, लेकिन मेफेयर पैट्रियार्क कोर्टलैंड उसे बहकाने के लिए एक युवक को काम पर रखता है। वह गर्भवती हो जाती है और उसे द मैन नामक एक इकाई द्वारा आत्महत्या से बचाया जाता है, जिसे मेफेयर लैशर के नाम से जानता है। डिएड्रे जन्म देती है, लेकिन कार्लोटा बच्चे रोवन को अपनी भतीजी एलेना को सौंप देती है और सख्त निर्देश देती है कि वह बच्चे के साथ गायब हो जाए और कभी वापस न आए। दुखी रोवन को पता चलता है कि एलेना ने अपने जन्म माता पिता को खोजने की कोशिश करने के बारे में झूठ बोला था। हालांकि टेलामास्का द्वारा केवल रोवन की निगरानी करने के निर्देश दिए जाने के बावजूद चिप्रियन उसके पास जाता है और जब उसके आसपास अराजकता बढ़ती है तो जवाब देने का वादा करता है। वह उसे छूता है और सहानुभूति के सदमे से गिर जाता है। रोवन अपने फोन को देखता है और डिएड्रे और एलेना की तस्वीरें देखता है। चिप्रियन एम्बुलेंस में जागता है और भाग जाता है। रोवन न्यू ऑर्लीन के लिए अपना रास्ता बनाता है। ठीक उसी समय डिएड्रे कोलाटा के लिए कैटेटोनिया का नाटक करते हुए जागती है। डॉक्टर लैम उसे मुक्त करने में मदद करने का वादा करता है, लेकिन डिएड्रे शांत हो जाती है। लेशर, जिसे उसकी नशीली दवाओं की स्थिति के कारण डिएड्रे से बहुत करीब से बांध कर रखा गया है, उसे आश्वस्त करता है कि उसकी बेटी जीवित है और उसके पास आ रही है। मेफेयर की नौकरानी डेल्फिन डिएड्रे को कोर्टलैंड भागने देती है, जहां वह जादू का उपयोग करके लेशर की आंखों से रोवन का स्थान देखती है। जब एक समझदार डिएड्रे होटल में प्रवेश करती है तो कार्लोटा चौंक जाती है। डिएड्रे कार्लोटा के उसे घर लाने के प्रयास को खारिज कर देती है और कार्लोटा को याद दिलाती है कि अगर वह जाग रही है तो लेशर भी जाग रहा है। चिप्रियन होटल में रोवन से मिलने की व्यवस्था करता है। उससे मिलने के लिए लॉबी में जाते समय एक लिफ्ट खुलती है और रोवन का सामना डिएड्रे से होता है, जो अचानक गिर जाती है और उसका गला काट दिया जाता है। डिएड्रे की मौत के बाद खून से लथपथ रोवन कार्लोटा को नकारता है और सिप्रियन के साथ होटल छोड़ देता है। वह उसे अपने बारे में, तालामास्का और लैशर के बारे में बताता है। कार्लोटा और उसकी बहन मिल्ली डिएड्रे को जगाने का फैसला करती है ताकि रोवन को अपने पास खींच सकें। बदला लेने वाला लैशर एक भयभीत कोर्टलैंड के पास आता है, जो उसे याद दिलाता है कि रोवन 13वीं मेफेयर चुड़ैल है। कार्लोटा ने डेल्फिन को उस गहनों से जड़े हुए चाबी के हार के साथ तहखाने में बंद कर दिया जिसने लैशर को डिएड्रे से बांधा था। रोवन की मुलाकात साइफन की गर्भवती बहन ओडेट से होती है। रोवन को सड़क पर कार्निवल जैसे अंतिम संस्कार में नशीला पेय पदार्थ दिया जाता है। इससे लैशर एक रहस्यमयी आकर्षक अजनबी के रूप में उसके पास आता है। बाद में वह डिएड्रे का रूप धारण कर लेता है, लेकिन रोवन लंबे समय तक मूर्ख नहीं बन पाता। लैशर डेल्फिन को तहखाने की दीवार पर अपना सिर पटकने के लिए मजबूर करता है ताकि वह खुद को उससे मुक्त कर सके। चिप्रियन मुर्दा घर में डिएड्रे के शव को छूता है और उसे एक आदमी के साथ लिफ्ट में चढ़ने का सपना आता है। कार्लोटा को डेल्फिन का शव मिलता है, लेकिन हार गायब है। रोवन और सिप्रियन डिएड्रे के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। फर्स्ट स्ट्रीट पर मेफेयर हाउस में कार्लोटा कबूल करती है कि उसने लैशर से बचाने के लिए रोवन को भेजा था। टेलामास्का को डिएड्रे को मारने के लिए नियुक्त किया गया आदमी मिल जाता है, लेकिन लैशर उसे प्रताड़ित करता है और फिर मार देता है। रोवन अपने कुछ रिश्तेदारों से मिलती है और कोर्टलैंड की बेटी जोजो से जानती है कि वह मेफेयर वारिस है। जोजो बताती है कि रोवन से पहले 12 महिलाएं थीं और चाबी का हार पहने इन महिलाओं की पेंटिंग दिखाती है। कोर्टलैंड रोवन को लैशर से बात करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कार्लोटा रोवन को लैशर का हार पहने देखकर परेशान हो जाती है और एक नौकर से खुद को और रोवन को पेंटिंग के साथ डाइनिंग रूम में बंद करवा देती है। वह भूत भगाने जैसी प्रार्थना करती है और कमरे में आग लगा देती है। सिप्रियन दरवाजा तोड़ता है, लेकिन कार्लोटा उसे चाकू मार देती है, जो रोवन पर निशाना साध रही थी। फिर लैशर एक भयभीत कार्लोटा के सामने प्रकट होता है और घोषणा करता है कि रोवन पहले से ही उसका है। चिप्रियन और रोवन भ्रमित हो जाते हैं और लैशर के जादू से पहली गली के घर में फंस जाते हैं। चिप्रियन के घाव में संक्रमण हो गया है। लैशर रोवन के पास ठीक हो चुके चिप्रियन के रूप में आकर उसका ध्यान भटकाता है, लेकिन जादू तब टूट जाता है जब वह देखती है कि उसने चिप्रियन की तरह दस्ताने नहीं पहने हैं।
फिर चिप्रियन को अपने पूर्ववर्ती स्टुअर्ट टाउनसेंड का दर्शन होता है, जो एक टेलामास का एजेंट था, जिसे डिएड्रे की मां एंथे मेफेयर को सौंपा गया था, लेकिन वह गायब हो गया। स्टुअर्ट चिप्रियन को चेतावनी देता है कि वह मेफेयर के घर में न मरे, नहीं तो लैशर उसे हमेशा के लिए वहीं फंसा देगा। रोवन एक व्याकुल मिल्ली को देखता है, जो भूत के रूप में सामने आती है और रोवन को तहखाने में डेल्फिन के शरीर के पास ले जाती है। रोवन लैशर से वादा करता है कि अगर वह चिप्रियन को रिहा कर देता है तो वह उसके साथ रहेगी, जो वह करता है। ओडेट को उसके अपार्टमेंट में एक मरता हुआ चिप्रियन मिलता है और समीर, जो कि तलमास्का में चिप्रियन का वरिष्ठ है, उसे बचाने के लिए एक मरहम लगाने वाले को लाता है। रोवन लैशर की चालों का विरोध करता है और कार्लोटा को निलंबन से मुक्त करता है। फिर वह रोवन को एक बालकनी में ले जाती है और कहती है कि लैशर से बचने का एकमात्र तरीका अपनी जान लेना है। रोवन को पता चलता है कि कार्लोटा ने एंथा को मार डाला, या कम से कम उसे बालकनी से कूदने के लिए उकसाया और गुस्से में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कलादा को बालकनी से नीचे गिराकर उसकी जान ले ली। टेसा मेफेयर रोवन को उनके जैसी चुड़ैलों के खिलाफ बढ़ती साजिश के बारे में बताती है और रोवन को अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करती है। रोवन को इसमें कुछ भी नहीं करना है। वह लैशर से छुटकारा पाने के बारे में कोर्टलैंड से सलाह मांगती है और उसे पता चलता है कि कोर्टलैंड को एएलएस है। कोर्टलैंड को लगता है कि उसकी चचेरी बहन डॉली जीन मेफेयर को पता होगा कि कैसे लैशर को एक बार कोर्टलैंड के पिता जूलियन को हस्तांतरित किया गया था। मुर्दा घर में मौजूद आदमी डिएड्रे का दिल चुरा लेता है और उसे डायन विरोधी पंथ को दे देता है। चिप्रियन लैशर के हार को छूता है और उसे मेफेयर की पूर्वज सुजैन का दर्शन होता है, जो एक मरहम लगाने वाली है जिसे 1631 में स्कॉटलैंड में विचफाइंडर द्वारा डायन के रूप में परखा गया था। अंतिम उपाय के रूप में वह शक्ति के दुष्ट शब्दों का उपयोग करती है जो लैशर को बुलाते हैं। वह चिप्रियन को अचेत कर देता है और विचफाइंडर को उसके ही गहनों से जड़े हार से गला घोंट देता है। अंत में वह सुजैन को उसके पिंजरे को खोलने की चाबी देता है। जोजो और डॉली जीन, टेसा, एलिसिया और अन्य मेफेयर महिलाओं को एक अनुष्ठान करने के लिए इकट्ठा करते हैं, जिसमें डिएड्रे सहित हर नामित व्यक्ति की हड्डियों या बालों से बनी एक बुतपरस्त गुड़िया का उपयोग किया जाता है। शक्ति के विशेष शब्द लैशर को बुलाते हैं और रोवन चाबी के हार को दबा देता है। उनका मानना है कि लैशर ने रोवन के उत्तराधिकारी के रूप में टेसा को चुना है और हार उसे पहनाया जाता है। हार खोने से चिप्रियन अतीत में फंस जाता है। चुड़ैल विरोधी पंथ टेसा का अपहरण कर लेता है और लैशर उसकी मदद के लिए नहीं आता। रोवन को पता चलता है कि वह गर्भवती है। पंथ टेसा को एक पिंजरे में बंद कर देता है क्योंकि उन्हें एक पुरानी ऑटो पार्ट्स फैक्ट्री में बंदी बनाकर रखा जाता है। वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कीट को उसे खोलने के लिए मजबूर करने की कोशिश करती है, लेकिन वह असफल हो जाती है। रोवन टेसा को खोजता है लेकिन पाता है कि वह गायब है। रोवन टेसा की दुर्दशा के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है, लेकिन लैशर को उनकी मदद के लिए बुलाने की कोशिश करने से इनकार कर देता है। लैशर चिप्रियन से कहता है कि वह कभी भी दृष्टि से बच नहीं पाएगा, लेकिन चिप्रियन खुद को जहर दे देता है और वर्तमान में जाग जाता है। यह जानते हुए कि रोवन गर्भवती है, कोर्टलैंड अपने सहयोगी टॉमस का नेता एल्ब्रेक्ट को बुलाता है, जो चिप्रियन को हस्तक्षेप करने से रोकता है। एल्ब्रेक्ट बताता है कि रोवन एक ऐसा विकल्प चुनने वाला है जो एक प्राचीन भविष्यवाणी को पूरा करेगा और एक नए युग की शुरुआत करेगा। जैसे ही पंथवादी टेसा को जिंदा जलाने की धमकी देते हैं, रोवन आता है और उन्हें मारना शुरू कर देता है। रोवन को गोली लग जाती है, लेकिन वह टेसा को आग की लपटों से बचा लेता है। कीट प्रकट होता है और टेसा को गोली मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। रोवन हार पहनता है और लैशर को बुलाता है। घायल रोवन के आदेश पर लैशर कीट को जिंदा जला देता है। कोर्टलैंड जोजो को रोवन के प्रति अपने जुनून के पीछे की सच्चाई बताने से इनकार कर देता है। फिर चिप्रियन को पता चलता है कि कोर्टलैंड ने डेड्रा की हत्या का आदेश दिया था और अपराध स्थल पर किसी भी मानसिक निशान को तालामास्का ने मिटा दिया था। लैशर रोवन को एक दृष्टि में ले जाता है जहां उसे पता चलता है कि वह खुद को और दूसरों को ठीक कर सकती है और वे सेक्स करते हैं। ऑडिट द्वारा लापता चिप्रियन की तलाश में तालामास्का को बुलाने के बाद वे हाल की घटनाओं की उसकी यादों को मिटा देते हैं। चिप्रियन कोर्टलैंड के स्वामित्व वाले मुखौटे को छूता है और उसे पता चलता है कि कोर्टलैंड ने डेड्रा का यौन उत्पीड़न किया और रोवन का पिता बना। जो भयभीत हो जाता है और चिप्रियन को फर्स्ट स्ट्रीट हाउस ले जाता है। वह लैशर की भविष्यवाणी का एक दृश्य देखकर डिजाइन की गई फेटिश गुड़िया को छूता है। 13वीं चुड़ैल द्वार है, जबकि रोवन आधी रात की चुड़ैल की घड़ी की उलटी गिनती में फंसी हुई है। उसकी गर्भावस्था में तेजी आ गई है और कोर्टलैंड उसके बेहोश शरीर को मेफेयर समाधि में ले जाता है। रोवन इस ज्ञान के साथ जागती है कि लैशर उसके बच्चे के माध्यम से पुनर्जन्म लेगा। वह प्रसव पीड़ा में जाती है और सुजैन की आत्मा बच्चे को जन्म देने में मदद करती है। रोवन फिर कोर्टलैंड को डेड्रे पर हमला करने के लिए पत्थर में बदल देता है और चिप्रियन बच्चे को लेने की कोशिश करता है, लेकिन रोवन बच्चे को लेकर चला जाता है और इस तरह सीजन 1 समाप्त होता है।